आपका जब मैंने फर्स्ट टाइम पेज देखा मोम आया, इट वाज सो कूल और मुझे बहुत जेलसी हुई। हाउ डिड यू फाइंड योर डेप्थ? इतना ज़्यादा रूटेड कैसे हो गए इतनी छोटी उम्र में? इधर जब ऑस्ट्रेलिया आना था तब मेरे को था भी यार, नहीं यार भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं भी इतने इटली च मैं इन्ना भी गल ही नहीं करता जी किसी ने, घर ही बैठा रहना ना। इतने आके मैंने सीखा यार मैं कुछ गल्ला तो करूँगा ना, मैं हाँ चेंज तो करूँगा इतने आके। पिक्चर्स में लिखी हुई है कि भाई ये तो सेम की सेम चीज़ है, ये प्रूवन ही है, इसको कोई हटा नहीं सकता। ये मैं भी बोल दूंगा अपनी बेटी बेटा के लिए। वेलकम करण, वेलकम कपिल। थैंक यू जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जब मैंने फर्स्ट टाइम पेज देखा मोम आया, इट वाज सो कूल और मुझे बहुत जेलसी हुई क्योंकि मुझे लगा मैं गलत एरा में पैदा हुई हूँ ऑनेस्टली। और क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी, व्हेन आई वाज इन 20s 21, क्लबिंग वाज वेरी इन, दैट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग फन और लोग वहीं जाके सोशलाइजिंग करते थे। नॉट ड्रिंकिंग वाज नॉट कूल। तो मुझे टू फिट इन आई हैड टू ड्रिंक, ऑल्दो नेवर एन्जॉयड। और यू नो क्लबिंग भी करने की ट्राई करी बहुत बार, बट दिल से नहीं निकली, हुई नहीं, तो हैड टू स्टॉप। सो हैट्स ऑफ एंड प्लीज़ टेल मी ऑल अबाउट इट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाने के लिए आप पॉडकास्ट पे। सी इट वाज लाइक मैं हर बार एवरी इवेंट आई से इट एंड अगेन इन योर पॉडकास्ट, he was the guy who thought of this idea randomly कि we are going on a drive and we both were going on a drive, तो क्यों नहीं पीछे की जो 3 सीट्स हैं उनको भी भर लें, लोगों को लेके चलते हैं साथ, नए दोस्त बनाते हैं, let people help meet new people। so इस वजह से शुरू हुआ था, more like a passion and then धीरे धीरे करके इतने सारे लोग जुड़े, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, आई कुड सी द फीडबैक, सो उस वजह से ये आगे चलता रहा। बाकी प्लीज़। हाँ जी, अभी स्टार्ट जब किया था तो ऐसे ही था। अभी 2 दिन छुट्टी होती थी मेरे को और मेरे को होता था भी कुछ करना है ना, भी चलिए। तब ये स्टडी कर रहा था तो ये शाम को फ्री होता था, मैं चल इतने घूमने चलिए। तो फिर एक टाइम पे लगा यार भी हम दोनों ही जाते रहते हैं, पीछे 3 सीटें खाली हैं, तो क्यों नहीं भी स्टोरी डाल देते हैं, अगर कोई आना चाहे तो आ जाएगा, मोर द मेरियर। से हमने स्टोरी डाल दी और बहुत लोगों के रिप्लाई आ गए ना भी हम भी चलेंगे। हमें लगा था भी क्या पता वीकडेज में ना आए, लाइक आपके नॉन फ्रेंड्स, आपके यूनी फ्रेंड्स। तो जब वो गए हमारे साथ तो वो 3 बंदे नहीं, वो 10 बंदे हो गए थे फर्स्ट टाइम जब हाँ आपने जी। स्टोरी डाली। वाओ। तो जब हम जा रहे थे तो हम तो ऐसे 10 बंदों को एकोमोडेट कहाँ पे करा? एक वैन लेके गए थे, मिनी बस, ओह। खुद ही ड्राइव करके, क्योंकि आप मुझे लगता है फुल लाइसेंस पे 12 सीटर चला सकते हो ना। तो हम भी जा रहे थे और जब ट्रिप कर रहे थे तो पीछे से ना लोग कहने लग पड़े यार अगली कब करोगे ना। हमारा प्लान तो था अभी एक ही ट्रिप करेंगे ना और जाएंगे, और फिर एक टाइम पे लगा अभी नहीं यार, लोगों ने फन किया, हमने भी फन किया, तो क्यों नहीं एक पेज ही बना देते हैं मोम आया करके। और भी उधर से भी 12 बंदे स्टार्ट किया था। अभी लास्ट इवेंट पे हमने भी लगता है 60-70 बंदे लेके गए थे ना। वाओ। सो ऐसे ये शुरू हुआ। इन सिंपल इजी वर्ड्स, इट वाज मोर लाइक रैंडम पीपल नॉट बीइंग रैंडम एनीमोर। सो ये ऐसे ये शुरू हुआ था। सो और ये नाम किसका आइडिया था, मोह माया? क्योंकि ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मोह होता है, मोह माया, तो मोह इज लाइक अटैचमेंट एंड एवरीथिंग इज अटैचमेंट एंड इल्यूजन। तो ये क्या आइडिया है? पता नहीं है। इसका आइडिया ये था कि जब हम जाते थे ना तो हमारे आपस में बहुत कॉमन इन हिंदी तकिया कलाम, राइट, हिंदी और उर्दू वट एवर इट इज़, कि बहुत सेम वर्ड आप बहुत यूज़ करते हो। तो हम जब भी जाते थे लाइक लैंडस्केप एरिया जहाँ पर आप यू कैन सी नेचर एंड ऑल, बैठते थे वहाँ सब्र से, एंड देन वी यूजुअली टॉक विद ईच अदर लाइक हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, आप भी आए, मैं भी आया, सब आए, पढ़ाई, जॉब, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, फिर उसमें PR ऑब्वियसली इज ऑल्सो वन ऑफ द केस, दोस्त बनाने का टाइम ही नहीं है।
तो इन सब में हम जो कर रहे हैं है क्या है, मोह माया है। तो वहाँ से मोह माया वर्ड शुरू हुआ था। सो अब वो रियलिटी में एक स्टार्टअप सा बन गया, फिर वो एक ब्रांड बन गया, एंड देन इट्स लाइक लोग अब बोलते हैं कि मोह माया की नेक्स्ट स्टेप कब है। हमारा नाम नहीं जानते लोग अभी भी, कई सारे, कौन करण कौन कपिल नहीं, मोह माया वालों को। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मोह माया छोड़ के, सब अपनी टेंशन छोड़ के चलो हाँ, लेट्स सिट विद अस एंड गो, ऐसे शुरू हुआ वर्ड। वेरी नाइस। आप अभी बोल रहे थे कि आप लैंडस्केप्स में जाते थे, तो ये लाइक कपिल, आप इंडिया में, आपने बताया आप दिल्ली से हो, तो जहाँ तक मुझे परसेप्शन है मेरा, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली से लोग आते हैं या हमारे कभी रिलेटिव्स भी आते हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा बाहर जाके घूमना, लैंडस्केप्स में पसंद नहीं हो। कहते क्या यार, कहीं अच्छे मॉल लेके चलो थोड़ी हैपनिंग जगह दिखाओ। तो ये क्या ये नया ट्रेंड है, या ये जेनजीज को अब बाहर लैंडस्केप्स पसंद आ रहे हैं? इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली जेनजीज, क्योंकि सी ही इज फ्रॉम इटली राइट, तो इन्होंने वो हसीन वादियाँ वगैरह देखी हैं। हमने सिर्फ पापा के साथ बैठ के 90s के गाने सुने हैं जो शिमला में शूट होते थे। नहीं, स्विट्जरलैंड में भी हुआ है। स्विट्जरलैंड में भी हुए हैं, मतलब जस्ट गिविंग ए रेफरेंस। एंड मैं स्टार्टिंग से बहुत गेमिंग में रहा हूँ, सो ये जो वादियाँ हैं सिर्फ गेम्स में ही मैंने नोटिस करी हैं, GTA वगैरह एंड ऑल। तो बहुत, मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया, मेरा फर्स्ट ट्रिप था माउंट बुलर, आप गए होंगे। सो माउंट बुलर में लाइक इट वाज लवली, द वे, द चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर ये मुझे मिला, ये मुझे लेके जाता था। अब भी हम जब भी कोई ट्रिप करते हैं, जो लैंडस्केप में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो यूजुअली उस तरीके की लोकेशन होती है, और हमारी ज़्यादातर हर ट्रिप की एक एंडिंग लोकेशन होती है जो आपको यूजुअली कहीं पर मिलेगी नहीं। लाइक इट्स नॉट पॉपुलर, बट व्हेन यू सी इट, इट वाज लाइक दिस शुड बी पॉपुलर मैन, इतनी अच्छी होती है वो। सो इसीलिए मतलब जा करके आंखों को सुकून मिलता है। क्योंकि लोग ये चीज़ भूल चुके हैं ना भी, सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी हम है ना भी। खुद ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੁਕਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੰਮ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और हमने आज तक 1.5 साल होने वाला है, ऐसा ज़्यादा हो जाएगा, इतने सारे टिप्स करे, इवेंट्स करे, हमने कभी भी किसी को नहीं बोला सिंस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड कि फ़ोन बंद कर लो। बट लोग अपने आप कर लगते हैं, लोग उठाते हैं, रुक जा भी ट्रिप पे, रुक जा। आई फील्स गुड, ही इज़ फोकस्ड राइट नाउ इन दिस, बिकॉज आपने देखा होगा, हम सब ने देखा होगा कि हम सोशल सेटिंग्स में बैठने के बावजूद भी फ़ोन्स में लगे होते हैं। अगर कोई फ़ोन नीचे रख करके आपकी बात या उस एनवायरनमेंट को जीने में इंटरेस्टेड है, इट मीन्स ही इज़ टोटली इनटू दैट पर्टिकुलर 4 वॉल्स राइट, या 4 जो भी वो बैठा है। सो वो चीज़ पर्सनली लाइक वो बहुत कनेक्ट होती है कि किसी को कुछ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया। लोग हमें जब पर्सनली रिप्लाई करते हैं कि भाई ट्रिप बहुत अच्छी थी, ये अच्छा था, या कुछ चीज़ें थी जो फीडबैक, बिकॉज यू आर ओपन फॉर फीडबैक, हम उस पर आएंगे। बट लास्ट में जब बोलते हैं ना कि लास्ट की लोकेशन बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा, सो दिस वाज द बेस्ट पार्ट। दैट्स हाउ वी यूजुअली ट्राई टू एंड अप ऑल द ट्रिप्स। वो मोह माया, यहाँ से जिंदगी की मोह माया छोड़ के चलो हमारे साथ। करण, आप बोल रहे हो कि लोग सब कुछ भूल के अपने आप को याद रखें, तो ये इतनी छोटी एज में इतना ज्ञान कैसे आ गया आपको? पता नहीं, ये इधर ही किसी की पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उधर से भी पता लगा भी हाँ भी अगर कोई भी गोल या कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। तो जब से मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी, तो भी मैं अकेला भी निकल जाता था, लोकेशंस पे बैठा रहता था। तो फिर मेरे को लगा भी ये चीज़ अगर भी मेरे को रिलैक्स करने में भी हेल्प देती है ना, भी अकेला बैठा हूँ, भी कुछ भी नहीं है आसपास, फ़ोन भी नहीं है ना, तो बहुत लोग हैं भी जिनको ये चीज़ चाहिए है ना। तो मेरे को समझ आई, मेरे को लगा भी यार लोगों को भी समझाऊंगा, पर अगर सीधा बोलूँगा ना भी हाँ ऐसे अकेला बैठा कर फिर तू भी रिलैक्स करेगा, तो ये तो कोई नहीं समझेगा ना। तो मैं लोगों को उधर लेके गया, आप बैठो। तो फिर जब मैंने देखा भी हाँ यार लोग वो चीज़ फील कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग खुद ही फ़ोन नहीं चला रहे उस टाइम पे ना,
तो तब लगता है भी यार हाँ, अच्छा है। तो बस ऐसे ही स्टार्ट किया था कि लोगों की पॉडकास्ट देख के, और फिर मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। अब लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ भैया, सबसे ज़रूरी तू है और खुद पे फोकस करो। क्योंकि हम आई डोंट थिंक हमें इतनी भी नॉलेज थी जब हम इतने 21 22 या 20s में थे, तब इतना नहीं पता था कि अपने आप पे इतना फोकस करना है या सॉलिट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो मुझे लाइफ में बहुत सारे झटके खा के रियलाइज़ हुआ कि सॉलिट्यूड इज़ द की। यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ। और जब मैं इतने साल मैंने कॉन्शियसली अपने साथ टाइम स्पेंड किया, चाहे बुक्स के साथ चाहे नहीं बुक्स, अकेले वॉक्स पे जा रही हूँ क्वाइट, तब रियलाइजेशन हुआ डिफरेंट काइंड ऑफ कि, और वहाँ से बी बियॉन्ड ब्लिसफुल की जर्नी भी शुरू हुई है। तो अलॉन्ग द वे क्या चलता है, आप लोकेशन पे तो पहुँच गए, अभी लोकेशन 1 घंटा दूर भी हो सकती है, 2 घंटे भी हो सकती है, आई डोंट नो आप लोग कितनी दूर जाते हो। तो रास्ते में क्या होता है ऑन द वे? मेरे तो ज़्यादा बोल नहीं होता है, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो वाला पार्ट मैं इसको दिया हुआ है, ये समझाएगा भी ट्रिप पे होता क्या है। ट्रिप पर जैसे मान लीजिए पहले तो हमारी एक चेक पॉइंट होता है कि वहाँ पर सबको सुबह मान लीजिए 8:30 बजे मिलना है, एंड उसके बाद बस में सब बैठेंगे एंड देन वील गो फॉरवर्ड। सो अब आइस ब्रेक तो करनी है, तो हर बार कुछ अलग क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं, बट अब रिसेंटली एक रखा था कि सबके पास माइक जाएगा, एंड पहले मैं बताता हूँ कि हाँ दिस इज थैंक यू सो मच, आप हाथ जोड़ के आप लोग आए, एंड उसके बाद सबके पास माइक जाएगा, अपने बारे में 2 सच और 1 झूठ बोलना है, और हम लोग गैस करेंगे कि क्या झूठ है इनमें से, लेकिन इस फ्लो में बोलना है। तो ज़्यादातर जो लोग झूठ बोलते हैं ना, और मैं बोल दूँ ना कि अभी झूठ बोलना है, तो दे लोग करेंगे ही काम खराब। तो कुछ ऐसा बोलते हैं फनी, मान लीजिए मुझे गिटार बजाना आता है, मैंने बोल दिया मुझे नहीं आता, तो बोल दिया है, तो इसलिए फन होता रहता है, लोग हंसते रहते हैं, एंड लाफिंग इज द इजीएस्ट वे टू गेट कनेक्टेड टू समवन। किसी को सुन के अगर हंसी आ रही है, ये मैं किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप सुन के उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, जोक का कॉन्टेक्स्ट मिल गया, सो यू आर कनेक्टिंग विद दैट पर्सन। तभी तो कहते हैं हिंदी में आजकल जेनजी भाषा में कि वाइब बहुत अच्छी है भाई इस बंदे की, वो वाइब कुछ नहीं है, वो तुम्हें पसंद आ गया बिकॉज उसका वो और या कुछ भी कहिए। सो ऐसे करते करते सबको इंट्रोडक्शन हो जाता है, एंड फिर धीरे धीरे हम जब ये हो जाता है तब बात होना शुरू हो गई, इजी बन गया, ग्रुप बन गया है, ग्रुप्स बनने लगे, लोग जानने लगे, फिर और खोलना है, तो फिर आता है हमारा बिगेस्ट कार्ड विच इज डीजे स्टार्ट करो, बस गाने, सो शुरू, एंड देन हमने जो एक माउंट हॉथम का ट्रिप किया था, सुबह 4:30 बजे हम निकले थे, वाह, और 6 बजे लोग बस के अंदर नाच रहे थे कि हमें ये इतनी एनर्जी है रात को। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, एंड देन धीरे धीरे फिर एक चेक पॉइंट होता है जहाँ पर हम यूजुअली रुकते हैं ताकि लोग फ्रेशन अप हो जाएं, कुछ खाने के लिए चाहिए या फिर कुछ ड्रिंक कॉफ़ी वगैरह चाहिए एनर्जी के लिए, तब, और जब वहाँ पर खाते हैं तो और स्ट्रॉन्ग बन रहा है ग्रुप। जब तक हम मेन लोकेशन तक पहुँचते हैं तब तक वो दोस्त बन चुके हैं ऑलरेडी, तो ये नहीं कह सकते मैं इसको जानता नहीं हूँ, तो जानते हैं अब साथ गया तो डांस तो करेगा, नाचेगा, सही एंजॉय करेगा, लास्ट में उस लोकेशन पे देन द एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट्स, कि फिर लगता है कि ये तो हमारे दोस्त ही थे, वो 1-2 घंटे में हो जाता है। हाँ। सो दैट्स हाउ द ट्रिप गोस। सिर्फ डे ट्रिप्स होते हैं या ओवरनाइट भी होते हैं? दोनों करने की कोशिश करते होते हैं, जैसे अब माउंट हॉथम गए थे हम, प्लस लेक एंट्रेंस गए थे, तो वो लोकेशंस है ही, जैसे भी 4 घंटे की है ना, अभी 4 घंटे लग जाते हैं उधर पहुंचने के लिए, तो अगर वो ट्रिप 1 दिन की होएगी तो 4 घंटे जाना, 2 घंटे उधर और 4 घंटे वापस, लोग सिर्फ सफर में ही है ना भी सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब लोकेशन दूर होती है तो हम नाइट स्टे करते हैं, और जब अगर कोई आसपास ही डेल्स फोर्ट जाना है ना, तो फिर वो 1 दिन की ट्रिप होती है, तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, नाइट स्टे और डे ट्रिप्स। अच्छा, और आप लोगों के गेस्ट कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स हैं या ओल्डीज हैं? दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मोमाया, क्योंकि ये जो टेंशन है सबके बच्चों, सबके दिमाग में, बच्चों से लेके बड़ों तक। सो हमारी ऑडियंस भी है बच्चों से लेके बड़ों तक। अच्छा, कोई ऐसे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चे भी आ सकते हैं? बच्चे भी आ सकते हैं, राइट। कोई न्यूबॉर्न लेके आया कभी? न्यूबॉर्न नॉट येट मैंने कहा कोई लेके आया हो। नॉट येट, बट हमारे साथ सबसे यंगेस्ट जो गया था वो शायद 10 या 11 साल का एक छोटा बच्चा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमारे एक दोस्त है उनका छोटा भाई,
एंड ही वाज लाइक, सब लोग उसको तो प्रॉपर अटेंशन मिल जाती है, बेटा तो ये खाएगा, सब लोग रैंडमली बेटा ये खाएगा, तो मैं तो आज खुश हूँ. एंड ऊपर अगर मैं जाऊँ तो मैरिड कपल्स एंड मम्मी, जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी आई है और मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ, मेरे पास तो ना गाड़ी है, स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे पास ना गाड़ी है, मेरे पास मम्मी आई है, मैं इनको घुमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैसे करूँ. तो एक एक लड़की थी जो लेकर के आई थी अपनी मम्मी को, एंड फिर सारी टेंशन आंटी पे, राइट. एंड बिकॉज आंटी सेड कि वो एस्ट्रोलॉजी जानती हैं. Oh, wow. लोग तो प्लीज प्लीज हमारा हाथ देख लीजिए प्लीज. I can imagine. तो हमारे लिए सब, एंड हम एक चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं आंटी के रिलेटेड अगर फाइल से. आंटी एक सेक्शन था उस ट्रिप में जब चलना बहुत था, सो वी आस्क्ड कि आंटी जी अगर आप नहीं चल पाएंगे तो आप बताइए, क्योंकि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो एंजॉय करना है. जहां पर वो परेशानी वाला फैक्टर आ गया फिर एंजॉयमेंट नीचे चली जाएगी. सो हमेशा हम उस चीज का ध्यान रखते हैं कि सबको हो रहा है. सो या आपने अच्छा पॉइंट टच किया, क्योंकि मुझे ये पूछना था आपसे पहले भी, आप बच्चे का भी बता रहे थे कि 10-11 साल का बच्चा आया, तो ये आप प्लान करके चलते हो कि अगर बच्चा आ रहा है तो यू नो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक. क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो होता है ना कि एक लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एज अ मदर मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी एडल्ट ग्रुप में जा रहे हैं तो जो भी कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी हो कि यू नो मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, तो आई एम ओके विद इट. On the other hand, walking and is a big thing as well. Like कई लोग नहीं इतना चल सकते, या कईयों को the real thing is motion sickness होती है जैसे कईयों को. So how do you tackle with all of that? we always try to keep a first aid box कि हमारे पास टचवुड आज तक यूज़ नहीं हुआ है, ना ही हो, बट एक फर्स्ट एड बॉक्स हम रखते हैं. एंड जब ग्रुप बनता है ना भी लोग टिकट लेने के लिए पूछते हैं भी हाँ भी हम भी इवेंट के बारे में बताओ ना, भी ट्रिप के बारे में बताओ, तो उसमें मेंशन्ड होता ही है कि हाँ हम इधर ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे. और अगर आपको भी जैसे अभी हैंगिंग रॉक गए थे तो वो जो मैसेज हम लोगों को भी इनवाइट भेजते हैं उस पर लिखा होता है भी हाँ भी अगर आपको भी ट्रैकिंग से कोई भी प्रॉब्लम है भी हाँ 1-1.5 घंटा ट्रैकिंग चलेगी तो भी आप उस हिसाब से आओ, भी अगर आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में तो भी आप आ जाना. मुझे लगता है एक बार इससे पहले ट्रिप में हम भी एक लोकेशन प्लान करी थी और उधर जाके भी हमें पता चला भी यार इधर तो वाटरफॉल हो ही नहीं रहा ना, तो फिर एकदम से लोकेशन चेंज करी और वो लोकेशन पे जाके भी वो ट्रैकिंग वाला था ना, तो पहले ही हमने बस में बता दिया था लोगों को कि हमें प्लान चेंज करना पड़ गया, पर ट्रैकिंग हो रही है, अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपके क्लोथ्स कंफर्टेबल नहीं है तो आप इधर भी रुक सकते हो, या फिर हम कोई और लोकेशन भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने प्लान करी थी उधर तो वाटरफॉल हो ही नहीं रहा. यूजुअली जब प्लान मोल्ड करना हो तो ट्राई करते हैं मेजॉरिटी विंस रहे, ताकि उनके ओपिनियंस की भी वैल्यू रहे, क्योंकि वो आइटिनरी या प्लान में नहीं था और सडनली अगर कोई चेंज हुआ सो फिर यू नो सबके साथ सबके पास एक एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन है. यूजुअली ज़्यादातर लोग इतने फन मोड में होते हैं, दे एग्री टू अ सिमिलर काइंड ऑफ, बिकॉज नेचर में देख उनको यूजुअली जो वो ट्रैकिंग है ये दीज आर ऑल नेचर पॉइंट्स. सो नेचर पॉइंट्स लाइक एक नीचे गया तो दूसरे और बहुत सारे हैं एंड ही इज गुड इन फाइंडिंग देम. मेलबर्न का वेदर ही ऐसा ना भी, अगर आपने सोच लिया भी इस दिन हम जाएंगे, आपको नहीं पता उस दिन बारिश भी हो सकती है. तो उस दिन सुबह ही उठ के भी नहीं यार आज बारिश होएगी, कोई नई लोकेशन सोच, अब नहीं यार इंडोर ज्यादा रखेंगे आउटडोर कम रखेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सनी डे है और एकदम से बारिश आ गई. बहुत बार ऐसा हुआ है. इसीलिए हम आज आपके पॉडकास्ट में आधे घंटा लेट है. सॉरी. नहीं दैट्स, ये तो है मेलबर्न में, ये तो है, कोई भी इवेंट आपने प्लान करना हो इट्स नॉट इजी. चाहे आपका कोई पर्सनल इवेंट है, आउटडोर्स रखने से पहले यू ऑलवेज हैव टू हैव अ बैकअप प्लान, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है और कभी कभी विंड भी ऐसी चलती है कि वो आपको उड़ा के भी लेके जाएगी. तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट फन कि आप कहीं बाहर जा रहे हो. फूड का कैसे मैनेज करते हो? फूड सब साथ जाता है या लोग अपना लेके आते हैं? ऑनेस्ट आंसर दूं तो इनिशियली हमने खुद ही 2-3 ट्रिप्स में खुद ही प्रोवाइड कराया था खाना और लेके, बट फूड इज़ रियली सब्जेक्टिव पॉइंट. आप जो खाना पसंद करेंगे शायद मैं ना करूं, और जो मैं खाना पसंद करूंगा शायद ये ना करे. प्लस वेज नॉन वेज वीगन, बच्चों की अलग चॉइस, बड़ों की अलग चॉइस, एंड बजट ऑब्वियसली सबके बजट के अकॉर्डिंग.
तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फूड को थोड़ा सा एक्सक्लूड करने की कोशिश करी। बट हाँ, अभी भी क्योंकि फूड जहाँ भी हम जाते हैं यूजुअली लाइक इन ऑस्ट्रेलिया आई कैन से कि जहाँ भी आप जाओगे फूड तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पसंद का ना मिले वो हो सकता है, बट ऑप्शंस होते ही हैं अनलेस लाइक यू आर ड्राइविंग डायरेक्टली फ्रॉम यहाँ से पर्थ। तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ से मैकडोनल्ड्स हो। हाँ, सो ये एक रीज़न था। एंड यूजुअली लोग मैनेज कर लेते हैं। ड्रिंक्स हम हमेशा रखते हैं कि ड्रिंक्स वाटर जो नेसेसिटी में चीज़ें आती हैं वो रखते हैं। और ज़्यादातर लोग, मैं भी एक पर्सनल लेवल पे एक पिकनिक पे जा रहा हूँ, कंसिडरिंग इट एज अ पिकनिक, मैं यूजुअली चिप्स या कुछ ना कुछ अपने बैग में रखूंगा, तो लोग रखते हैं। एंड द गुड पार्ट इज जब वो दोस्त बन गए, दे आर लाइक शेयरिंग विद ईच अदर, खाओ खाओ खाओ। मैं ये लेके आया, मैं कुरकुरे लेके आया। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि लोग अगर जाते हैं डे ट्रिप्स में, हम इंडियंस तो बिना खाना पैक करे नहीं जाते हैं। ये बहुत ही वो है, हमारे इनग्रेन्ड है हमारे जीन्स में कि फूड हैज़ टू बी देयर, स्पेशली अगर कहीं घूमने जा रहे हो, सोशलाइजिंग। हमारा कल्चर रिवॉल्व्स अराउंड फूड। तो सब अपना अपना लेके आते होंगे और कुछ ना कुछ तो लाते होंगे और शेयर करते होंगे। मस्ट बी रियली फन टू डू। आंटी पराठे लेके आए थे। हाँ, आंटी पराठे लेके आए थे। आई एम श्योर। इट वाज लवली। दैट्स गुड। तो चाय आप लेके चलते हो, या चाय या कॉफ़ी, कुछ ऐसी हॉट ड्रिंक्स? चाय, हॉट कॉफी या इस तरीके की हॉट चीजें नहीं ली, क्योंकि कंपैरेटिवली मेलबर्न ज्यादातर ठंडा ही है। तो कहीं पर थोड़ी देर बाद मिल वो जाता खराब है। हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप सर्विस स्टेशन या कहीं रुकते हैं तो आपको फ्रेश गर्म मिल मिल जाता सकती है। है। एंड मेक सेंस, आई थिंक। फिर वो सबके पास एक फ्रीडम है ना कि आपको, यू आर नॉट बाउंड कि आपने यही खाना खाना है, या विच इज़ आई थिंक फेयर डील। मेनली आप फन करने जा रहे हो, तो दैट्स। कोई ऐसा यूनिक कोई इंस्टेंस मुझे बताओ, कुछ तो शेयर करो। बहुत सारे। चलो बताओ फिर। पॉजिटिवली नेगेटिवली। चूज कर लो, कौन पॉजिटिव बताएगा कौन नेगेटिव बताएगा। मैं नेगेटिव बताता हूँ, तो दिमाग में है मैं नेगेटिव बताता हूँ, पॉजिटिव सोचने दे। क्योंकि वो नेगेटिव से काफी चीजें सीखने को मिली। तो हाँ प्लीज, वो लर्निंग कर्व्स होते हैं। ट्रू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस पॉजिटिव ही कैन टेल बिकॉज़ देयर इज हीप्स ऑफ पॉजिटिव। लाइक वो रोने वाला जो था, व्हिच इज वन ऑफ द पॉजिटिव्स, जब उसने मुझे बताया रात को आकर के कि भाई तुझे पता है वहां पर एक लड़की रो रही थी, लाइक थैंक यू। बस यही है, मुझे लगता है भी जब माउंट हॉथम गए थे हम, तो जब वो ट्रिप कर रहे थे तो बस में 4 लोग थे जो कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट थे ना, किसी से बात नहीं कर रहे थे और हमें कह रहे थे भी गाइस हम आ तो गए, हमने 3 बार सोचा था भी रिफ़ंड करें, तो बट जब भी हम आ ही चुके हैं तो प्लीज़ हमें वीडियोस में मत लेना, हमें ज़्यादा माइक मत देना ना, अभी हम अपना ही रहेंगे ना। तो हमने कहा ठीक है चल कोई नहीं है ना, अभी अगर आपको ऐसा भी अगर आप नहीं चाहते तो कोई चक्कर नहीं ना, हम भी वीडियोस में नहीं लेंगे। और जब ट्रिप ख़त्म हुई अगले दिन हम वापस आ रहे हैं, वो लोग बीच में सेंटर में खड़े नाच रहे हैं बाकी सबके साथ। जब बस से उतरे हमें आके उन्होंने बोला यार भी प्लीज़ है ना, भी ऐसी ट्रिप्स और करो, हम आएंगे, मेरा बर्थडे आ रहा है, आप उधर भी आना। तो वो चीज़ जब हमने सुनी ना, यार कल तक तो ये कह रहे थे भी हमने कहीं पे भी आना, हमें तंग मत करना ना, और अब वो सेंटर में खड़े होकर नाच रहे हैं, तो फिर हमें लगा यार भी ये तो भी अच्छा है, और करेंगे। अब नेगेटिव आप। ओके, सो हम मोह माया के साथ एक चीज़ लिंक्ड और है, आपने देखी थी, सब लोगों पर जो पेज फॉलो करते हैं दे नो कि हम ट्रिप्स के साथ साथ इवेंट्स करते हैं। एंड इवेंट्स के अंदर यूजुअली 99% हमारी तरफ से तो नो अल्कोहल होता है एंड लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन। ये सब हम टिप्स में और हर जगह मैंने रखते हैं कि कहीं पर भी आपको लगता है कि मान लीजिए आप हमारे पहली बार ट्रिप आए, कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी, सबको पब्लिकली मैं बोलता हूँ कि कहीं पर भी कोई आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही, तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम, हाथ जोड़ के ये बताइए ताकि हम उसे रेक्टिफाई तो करें और हमें भी तो पता लगे कि इंटरनली क्या हो रहा है। बस 2 ही आंखें हैं, सब तो नहीं देख पाएंगे। सो कभी ऐसा हुआ नहीं, बट जब इवेंट्स होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग मतलब किसी और का रिएक्शन है कि यार मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, किसी का है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, वो कुछ सेक्शंस में होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा होता है कि यार हमने तो प्रेपरेशन 100% करी है ना, बट यहाँ पर नहीं बढ़ रहा। लेकिन इसका हमने तोड़ ढूंढ लिया है कि कर करके पता चल गया है कि किसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट कहाँ तक जा रहा है।
तो हम उसको ना अब आप फेस रीड कर लेते हो। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा उसको खींच लेते हैं कि आजा, और उसका एक्स्ट्रा इनपुट लेते हैं, उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा माइक ले आते हैं, तो वो सेम लेवल तक पहुंच जाता है, उसका तोड़ मिल गया। और जो नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि अब हम ये सीख गए हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं कि जो हम भी अभी सीखने वाले मोड में। ट्रिप्स तो वी हैव लाइक टच वुड नहीं बोलना चाहिए, बट वी हैव कहीं ना कहीं एज्ड, कि हमें पता चल गया है कि कैसे जाना चाहिए ट्रिप। इवेंट्स हर बार हम कुछ नया ट्राई करते हैं, लाइक एक बार लेजर टैग हुआ, एक बार बॉलिंग हुआ, चाय पर चर्चा के 2 इवेंट्स हो गए। हमने रिसेंटली एक टैलेंट शो रखा था, तो उसमें था कि आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास स्टेज नहीं है, वी विल गिव यू पीपल, वी विल गिव यू स्टेज, आप टैलेंट दिखाइए, जिससे कि यू ऑब्वियसली यू कैन शूट रील्स वीडियोस एंड आप अपनी मार्केटिंग करो। तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऊपर नीचे जाती हैं। सो इवेंट्स वाला सेक्शन में हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो नेगेटिव में जाकर के हम उसकी वो ये कि एक नेगेटिव पॉइंट उसका मैसेज ये कि उसमें कुछ ना कुछ गलती होने के चांस है, एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, एंड वी आर ऑलवेज सेइंग प्लीज गिव अस फीडबैक, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टाइम वी कैन वर्क ऑन इट। ट्रिप्स का तो वी आर ओके, बट इवेंट्स में कुछ ना कुछ गलती होती है, सो दैट्स द नेगेटिव पार्ट कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स। सो या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि लाइक रियली कोई ट्रबल मेकर है, या कभी कभी लोग आउट ऑफ द लाइन चले जाते हैं फॉर वट एवर रीजन्स? अगर आई डोंट थिंक टच वुड, आई डोंट थिंक अभी तक ऐसा कुछ ट्रिप पे हुआ था मेरा, तो जो क्रायल कैसल में था ना, हाँ, तो वो खुद के ही दोस्तों ने किया था। सो वी वोंट टेक द नेम्स इफ आई एम हाँ, नहीं, डोंट टेक द नेम्स। आई बी रियली ऑनेस्ट, हमारे खुद के काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स ने बैग में रख करके अल्कोहल, दे वर लाइक अलाउड नहीं है अल्कोहल वैसे? नहीं, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है, मान लीजिए 60 पीपल हैं, अब मैं तो इंडिविजुअल जा रहा हूँ, मुझे क्या पता बाकी 59 में से कितने बच्चे होंगे, कितने मैरिड लोग होंगे। तो मेरा जिम्मा बनता है कि पहला तो मैं पूछूं, दूसरा कि अगर उसने मना कर भी दिया है, नहीं भी कर रहा है, तो नहीं लेके आनी चाहिए। पब्लिक इवेंट है, दिन में है, आपको अल्कोहल पीनी है, शाम को फ्राइडे को हर दिन कहीं ना कहीं पार्टी हो रही थी, वहां चाहिए। सही, तो कर दिया। अब कहीं ना कहीं दारू वाले को दारू वाला अट्रैक्ट करता है, तो 60 पीपल में से 4 लोग अल्कोहल वाले अट्रैक्ट हो गए। तो वहां पर वो ग्रुप 4 लोगों का पूरे ट्रिप पे अलग ही रहा, सेपरेट ही रहा, एंड वी वर काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पिस्ड ऑफ कि हमने बहुत मेहनत करी, और द बिगेस्ट रीजन फॉर गेटिंग पिस्ड ऑफ वाज कि हमारे खुद के दोस्त, क्योंकि उस ट्रिप पे ये हो गया था ना, जो आउटडोर लोकेशन है, उधर जाना है, और बारिश आ गई, तो हमें पहले से ही टेंशन होगी यार भी अब करेंगे क्या, सारी लोकेशन ही आउटडोर है, टिकटें ली हुई हैं इसकी ना, और अब करेंगे क्या। और जब दिख रहा है कि खुद के ही बंदे हमारी हेल्प करने की अलावा भी हमारी हेल्प तो कर ही नहीं रहे ना, वो तो अपना ग्रुप बना के अलग ही फिर रहे हैं, तो बाकी हम तो एक्सपेक्ट ये करके कहते हैं ना यार दोस्तों को ले जाते हैं, ये एक दो दोस्त हैं और ये कुछ ना कुछ संभाल लेंगे अगर ऊपर नीचे जाएगा। ऊपर नीचे गया पर वो ही छोड़ के चले गए उस टाइम पे ना, उन्होंने अपना ही उधर शुरू कर दिया। उस टाइम पे लगाया अभी, उस टाइम पर मैं अगर इफ दे आर वाचिंग, मैं पर्सनली उन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। करण भी आई वुड से थैंक यू बोलेगा कि जिन लोगों से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, दे हेल्प्ड रियली हार्ड टू स्टिल टेक द ट्रिप अप, नॉट इवन मिडल, नॉट अप, नीचे से जाने नहीं दिया। एनर्जी उसकी खराब नहीं होने दी, उनकी एनर्जी खराब नहीं होने दी। 60 में से 4 माइनस कीजिए, 56 पीपल अगर स्टिल अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, तो हमारी एक ओवरऑल उसमें कि अच्छा जा रहा है ट्रिप। 4 लोगों को नहीं आया, लेकिन वो इट वाज नॉट गुड। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सी बिजनेस, इफ यू आर नॉट, आई वोंट से बिजनेस, इफ यू आर रनिंग समथिंग एनीथिंग अनयूजुअल, तो आपको थोड़ा सा अनबैस होकर के बोलना होता है। हमने उनको बैठा के बोला, अब वो उनके ऊपर है बाद में ट्रिप के बाद कि भाई ये आपने जो किया वो सही नहीं था। हमें आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई रैंडम करे तो समझ में आता है, आप तो दोस्त हो इतना, तो हमें तो ये था कि आप हेल्प करोगे। एंड थोड़ा होता है ना कि जब तक मोहमाया का नाम इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रहे हैं तो सब लोग आ रहे हैं रील्स के अंदर, है ना, सबको दिखना है, लेकिन जब जेन्युइनली मदद चाहिए तब आप अपने 4 लोग का ग्रुप बना के अल्कोहल पीते हुए पूरे जगह घूम रहे हो, और लोग हमें आके बोल रहे हैं भाई वो हमारे साथ ही है ना। It was pinching that day, but it taught us so many things जो आगे से याद रहेगा कि दोस्त और नॉन दोस्त खाना पीना खाते हुए, खुशी में दारू पीते हुए नहीं पता चलता, जब गिर रहे होते हो, जब मेहनत करनी पड़ती है, जब टूट रहे होते हो, तब पता लगता है कि
असली बंदा कौन है आपके साथ. So that we learned that day. It was a lesson trip. It was a lesson trip. So ट्रू, 100% ट्रू. मुझे 19 प्लस ईयर्स हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड यही मेरी जर्नी रही है, एक्चुअली ट्रू लर्निंग रही है कि लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको तब पता चलते हैं जब आप व्हेन यू आर इन द डीप शिट, टू बी ऑनेस्ट. उससे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा. आपके साथ घूमने फिरने वाले बहुत लोग होंगे, यू नो, फन करने वाले, लेकिन जब आप रियली फंसे हुए हो कहीं, यू नीड जेन्युइन हेल्प, तब उस टाइम पे कौन आपके साथ खड़ा है, यू विल नो. तो अपनी फिर मुझे अब बिज़नेस की जब बात चली है, यू नो, प्लीज़ शेयर अपनी अभी तक की लर्निंग्स, क्या आपने लर्न किया है अबाउट पीपल, टू मेक इट ईजी. लोगों के बारे में आपने क्या सीखा है, क्योंकि अब आप इतने लोगों को मिलते हो, यू नो, टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ, फ्यू आवर्स, समटाइम्स द होल डे, 2 days, 3 days. इस पूरी जर्नी में अभी तक आपने लोगों के बारे में क्या सीखा है, और जो आपके अपने सर्कल, अपने यूनी, अपने क्लोज, अपने वर्क फ्रेंड्स थे, उनके बारे में क्या सीखा है कि आपकी जर्नी में हाउ हैव दे हेल्प्ड और नॉट हेल्प्ड, या उनका क्या रोल रहा है. वही फ्रेंड्स के बारे में तो, और बिजनेस में भी अटैच करूँ, अगर कोई रात की शिफ्ट करके सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो के अगले दिन के शाम के 7 बजे हमारे साथ पॉडकास्ट पे बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करने आया, सो दैट्स अ रियल पर्सन. वो यहाँ राइट वो मैं सीखा है. वो बिजनेस, वो हमारे से, वो बिजनेस के लिए नहीं आया, उसको हमसे कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए. उसको हाँ चाय बोलता है कभी ज़्यादा कि चाय हो जाए, बट उसके अलावा ही इज़ अ गुड पर्सन. दैट वी लर्नड अबाउट फ्रेंड्स थ्रू दिस बिजनेस. एंड अगर एक्चुअल बिजनेस सीखूं, समझूं, जितना मेरी एज के अकॉर्डिंग, करण के साथ जितना मैं करण को जानता हूँ, कस्टमर रिव्यू इज़ द बिगेस्ट मार्केटिंग ऑफ any industry. And from the podcast and the things which are TED Talks and all I've seen, and from our experience, managing people is the hardest task in any job. If you are managing your editor, if I am managing my customers, and if he's managing his customers, managing people is the toughest. बट इफ़ यू हैव मैनेज दैट पर्सन, इन दैट्स, अगर आपको कस्टमर रिव्यू अच्छा मिल गया ना, तो वो आएगा ही आएगा. एक कस्टमर रिव्यू खराब हुआ तो 4 को आने नहीं देगा, लेकिन अगर एक कस्टमर रिव्यू अच्छा हो गया तो बोल देगा भाई मोह माया के साथ क्या था, मज़ा आ गया. अच्छा कहाँ है, पेज दिखाइए. सेम डे 10 फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और अगले इवेंट पे कम से कम मिनिमम 4 या 5 लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे. अभी तक मैं अपने बस बिजनेस सीखने को ये भी मिला है ना कि आप अगर 60 बंदों की बस लेके जा रहे हो तो आप कभी भी सबको खुश नहीं कर पाओगे. कोई ना कोई तो ऐसा होएगा भी, मजा नहीं आया यार, बढ़िया नहीं लग गया, वो ये सोच के ही होएगा आए होते हैं कहीं ना कहीं. मुझे ऐसा लगता है 60 लोगों में 60 डिफरेंट ब्रेन्स. सम आर इंट्रोवर्ट. हम 2 ब्रेन में भी, हम ऐसे एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट है, हम दोनों कहीं ना कहीं एम्बीवर्ट पे आगे रखते हैं, तब काम कर पाते हैं. तो पॉसिबल ही नहीं है. कई बार कुछ लोग ऐसे आए हैं इवेंट पे, अगर आपने पूछा तो मैं बताऊं कि दे हैव देयर ओन लाइफ. उनको वो आए हैं, दे आर प्रेजेंट, फिजिकली दे आर प्रेजेंट, और वो उनके रिएक्शन दिख जाता है, हाँ हो रहा है. तो हम भी 1-2 बार थोड़ा सा पुश करते हैं कि हो सकता है हमें लग रहा हो कि अरे भाई आओ यार दीदी आप थोड़ा, दीदी का साथ नहीं हो, भाई होते हैं सब तरह से, बट स्टिल नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, ऑल फ्रीडम. उस टाइम पर मैं आपको एक कस्टमर की तरह देखूंगा कि आपने पैसे दिए, मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ. उसके बाद भी अगर आपको वो मेरी बनाई हुई ड्रिंक पसंद नहीं आ रही है, बनाया हुआ फूड पसंद नहीं आया, तो दैट्स योर कॉल. बट 58 पर लोगों को तो पसंद आया ना. 58 कितना बनता है आगे जोड़ के वो यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी. ये 2 चीजें मतलब आप तभी सीखोगे. मैंने आपसे पूछा कि लोगों के बारे में आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा है,
कि लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है, उनको खुलने में कितनी देर लगती है, या कितने टाइप के लोग होते हैं, कि जैसे अभी आप बता रहे हो कि इतने परसेंटेज तो होंगे जो चुप रहेंगे और फिर वो खुल भी जाते हैं, इतने लोग होंगे जिन्हें मज़ा आएगा ही नहीं। तो आप कभी कैटेगराइज कर पाए हो अपने दिमाग में कि एक ग्रुप तो ऐसा ही होगा जो पूरा एनर्जी के साथ आएगा, एक ग्रुप शायद ट्रबल मेकर ही होगा, मतलब आप ये लेके चलते हो अपना? नहीं, अच्छा, इवेंट से पहले, प्रिपेयर्ड होते हो कि नहीं, मतलब अपने आप हाँ, में? इवेंट से पहले सबका साथ सबका विकास। इवेंट से पहले अनबायस्ड सबके साथ, चाहे हमारा खुद का वो जो ट्रायल का असर ट्रिप हुआ था उससे ही सीखे। इवेंट से पहले सबके साथ अनबायस्ड, जानते ही नहीं है। ऑफ कोर्स, वो तो मतलब उसके आप बाद इवेंट के टाइम पर हमें पता लगेगा। उससे पहले हम कभी किसी के लिए एक पर्टिकुलर इमेज नहीं बनाते कि यार ये तो डांस ही नहीं करने वाला, या ये तो बात ही नहीं करने नहीं नहीं नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं, लेकिन जैसे एक होता है ना कि हम पता प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि कुछ तो लोग होंगे जिन्हें हमें पुश करना ही पड़ेगा, कुछ तो लोग होंगे जो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेंगे। अगर हम कहीं ट्रिप पे भी गए हैं तो वो कहेंगे 2 मिनट और, हम 10 मिनट और घूम के आ रहे हैं, या होता है ऐसे। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो कुछ ऐसा आपने सीखा है कि मतलब कोर ह्यूमन नेचर के बारे में? तो वो पूछना चाहती हूँ मैं, वो पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए बस के चलने का समय है 9:30, बट हम जान के बुलाएंगे उन्हें 8:30, लेकिन आपको अभी 8:30 आना है क्योंकि हमें पता है वो लेट होंगे, राइट? ये बेसिक ह्यूमन कोर नेचर, या ये फिर तो अभी तक समझ इंडियंस चुके हैं, की तो समझ है, लेट होएंगे ही। नॉट जस्ट इंडियंस, हो सकता है बाकी लोग भी कर सकते हैं ये चीज। बट इंडियंस में तो होता है हाँ, मैं मेजोरिटी। इंडियन हूँ तो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, स्पेसिफिक भी नहीं कर रहा, बट हाँ कहीं ना कहीं सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेजेस अगर हमें पता है बस 9 बजे चलेगी, हम लोगों को पहले ही 8 बजे बुलाते हैं भी, हाँ 8 बजे चलेगी बस, पर फिर भी लोग 9:30 बजे तक आते हैं। एंड ऑल्सो सेकेंड नेचर, मेरी एक दोस्त है, वो पार्टीज अगर ऑर्गेनाइज कराती है, उसकी और हमारी ये पॉइंट काफ़ी करेक्ट होता है कि वंस अ कस्टमर हैज़ पेड मनी, ही और शी थिंक्स दैट ही ओन्स द हाउस। नो, यू डोंट। यू ओन अ सीट ऑफ दैट बस, और यू ओन अ सीट ऑफ दैट इवेंट, यू डोंट ओन द इवेंट। सो वहाँ पर अनबायसनेस ही है जो हमें बचा पाती है कि यार आप मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, मुझे बाकी लोगों के साथ भी काम है, वहाँ काम कर रहा हूँ। और एक बेसिक ह्यूमन नेचर जो हम दोनों के बारे में मैं बोलूँ, हमने सोचा है कि स्टार्टिंग में पैशन था, अब कहीं ना कहीं हमें लगने लगा है कि हम काम कर रहे हैं इवेंट के दौरान। पहले तो हम भी थोड़ा सा वो फन में थे, इवेंट के बाद जब इवेंट खत्म हो रहा होता है, लोग 58 लोग बस पे नाच रहे हैं, हम आते वक्त हम डेड होते हैं। डेड होते हैं, बिकॉज हमने 2 महीने से उस पर काम कर रहे हैं। हमें लगता है हो गया, गले मिल लिए, सो जाओ, इसका कंधा यहाँ, मेरा कंधा कहीं वो बस के लेफ्ट हमने दोस्ती करवा दी सबके, वो आप खुद तुम एंजॉय करो, कर रहे हैं, कर रहे हो। हम आगे बस में सो रहे हैं। बस घर पहुंचा दे भाई। सो या दीज वर द, अगर मैं लिस्ट कर सकूं तो हम यही, अभी तक तो यही है, बाकी और कोई, इफ यू हैव एनीथिंग जो सीखे हो पर लोगों के अब बारे में। हम ये सीख चुके हैं ना भी, अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, तो जैसे पहले होता था अभी ये तो दोस्त ही है, इसको क्या ही कहना है ना, अभी अगर वो कुछ कर भी रहा है छोड़ यार। अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं भी, नहीं यार तू दोस्त है ना, फिर भी उसको साइड ले जाके बोलेंगे भी यार तू यहाँ पे गलत कर रहा है, हट जा। तो पहले नहीं होता था, पहले होता था यार कोई ना दोस्त ही रहे, कोई ना चलो चलिए। अब होना शुरू हो गया भी यार बाकियों के बारे में भी सोचना भी, अगर तू ये चीज़ कर रहा है तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में ना, क्योंकि नाम तो मोह माया के लग रहा है ना, तू तो दोस्त है तो समझ। तो अब थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया पहले से, तो बल्कि कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। हैं, बट अब काम है। करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आने वाली थी इसके ऊपर। कोई दोस्त ऐसे हैं कि जो छूट गए हैं? हाँ, वो जो 4 दारू वाले थे वो छूट गए ना। अच्छा, वो छूट गए। हाँ, अपनी चॉइस के साथ। हमने उनको मनाया, हमने उनको समझाया। उस इवेंट के दौरान हमने उनको कुछ नहीं कहा, हम बस नोटिस कर रहे थे, क्योंकि आप 60 लोगों के सामने किसी को डांटोगे तो वो सही नहीं लगेगा। समझाने की कोशिश करी थी, वो करते नहीं करेंगे, बट वो फिर भी कर रहे थे। फिर हमने कहा अभी छोड़ दो, अभी इन 58 पे ध्यान दो, राइट? बट छूट गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है, और आने वाले को भी कोई नहीं सकता, बाकी भी तो आ रहे हैं ना। इट्स अ नंबर, कहीं से घटेगा तो कहीं से तो बढ़ेगा। ट्रू। ये भी तो दोस्त क्या है, मैं इजी टर्म्स, जो इंसान मोहमाया स्टार्टअप या कुछ भी कहिए उससे बनने से पहले मिला, वो दोस्त है। और जब ये बन गया, रील्स में आने में, सबके सामने फ्रेम के अंदर आने में वो दोस्त है, लेकिन जब ज़रूरत है तब वो दोस्त नहीं है। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्त?
टेक्निकली वो तो एक्वेंटेंसेस हो गए ना फिर। आ जाएंगे वापस, एक वो टाइम आता है बीच में वो एंड जब देन फेम आता है ना तो सब आते हैं। इस टाइम पे वो सब वापस आ रहे हैं, डीएम में सब पड़े। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पॉडकास्ट में, ठीक है, अभी आपके पास मान लीजिए आपको भी कैमरे में इशू आ गया, आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करते हो कि यार मुझे यहाँ मदद चाहिए, वो मैं देखता हूँ ये वो, अगर आपके पास हो गए अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, हाँ कहाँ आना है बता, अभी बता, अभी आ रहा हूँ, ट्रू। क्यों? वो आपके लिए नहीं आ रहे, वो 1 मिलियन क्या आ रहे हैं, वो 1 मिलियन वाली याद है, उसकी मैंने मदद करी थी। जो दिखता है वो बिकता है। ये मैं सीखा हूँ अभी तक लोगों से। नहीं, वो ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਰ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਜੀ ਵੈਗਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਜੀ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀਆ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਭੇਜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਆਹ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। डेफिनेटली लर्निंग है, लाइफ बहुत बड़ी लर्निंग है, जर्नी है। लर्निंग उनके लिए अगर आप लर्निंग ले लो तो इट्स गुड, अगर आप ले लो तो इट बिकम्स ब्यूटिफुल। जब आप ऊपर जा ही रहे हो तो 2 ही चीज़ आपके साथ जाएंगी, स्किल्स और लेसन्स, बाकी सब तो यही है। सब यही है, आपकी कंटेंटमेंट, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। मतलब इफ़ यू थिंक ऑफ इट कि आज रात को अगर मुझे मरना पड़े, एम आई हैप्पी, क्या चीज़ है जो मुझे बॉदर करेगी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट ऑल द टाइम कि एंड इफ़ आई एम नॉट हैप्पी व्हाई नॉट, आई नीड टू वर्क ऑन दैट कि क्या चीज़ मुझे वो हैप्पीनेस देगी। सो आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट। दिस इज़ वन थिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस टू नो पीपल, टू नो, इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों की जर्नी सुनना अच्छा लगता है मुझे। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि लोगों से क्या आपने सीखा। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द प्लान फॉर मोमाया इन नेक्स्ट 5 years? कहाँ देखते हो आप मोमाया को? सोचा तो ऐसे ही था भी, अभी भी जो चीज़ चल रही है वो इतना ही ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਪਿਲ ਸੈਡ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ मेन वही है भी खुशियाँ बढ़नी नहीं, वही करी जा रहे हैं। बाकी हम दोनों बहुत डीपली फॉलो करते हैं करण औजला और दिलजीत दोसांझ को, एंड उन दोनों के गानों में और वीडियोस में कहीं ना कहीं ऐसा फ्रेम या एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर उन दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं, एंड रब, मतलब पंजाबी में रब बोलते हैं, भगवान हिंदी में, वो वर्ड आता ही आता है। तो वहाँ तक बस कनेक्ट हो जाए चीज़ें, खुशी बांटो, क्योंकि अब मैं कहता हूँ मुझे भगवान से मिलना है, कैसे मिलूँ मुझे नहीं पता, बट किसी की मदद कर दो। मेरे को कहीं मेरे गॉडफादर हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, भगवान का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, सही समय पे सही इंसान जो आपकी सही मदद कर दे वही आपके लिए भगवान है उस समय। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कौन सा समय हो सकता है कुछ नहीं पता, बट आएगा, वेट। भी इदा कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है यार 5 साल 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ,
ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ को बोले यार आपका बेटा वही है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਵੀ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣ ਹਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋग खुश ने। स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे मैं बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल अगर कहूँ, स्पिरिचुअल इमोशनल लेवल पे यस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लेवल पे यस मोर ट्रिप्स ऑन अ बिगर स्केल, वुड लव टू हेल्प, बिकॉज हमें आते हैं रिसेंटली नोटिस किया है, मान लीजिए किसी के रेस्टोरेंट खोला किसी ने और ही इज रियली ट्राइंग हार्ड कि मेरे पास कस्टमर्स आए, तो लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं, खुशी बांटनी है ना, कोई नहीं उसके साथ कोलैब कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके पास उसके एक दिन के लिए भी अगर 60 कस्टमर आ गए तो 60 में से 10 को तो खाना पसंद आएगा, 10 तो उसके पक्के कस्टमर बन गए ना। समटाइम्स एक बिजनेस को अपना कुछ सेलिंग पॉइंट होने की जरूरत है ही नहीं, वो दूसरे के बिजनेस बना रहा है। शार्क टैंक, ट्रू, वो अपना तो उनका कुछ, वो अपना कुछ सेल थोड़ी कर रहे हैं, वो गिरते हुए बिजनेस को संभाल लेते हैं कहीं ना कहीं। लाइक हम बहुत बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी कि हमारा कोई बड़ा ब्रांड या बड़ा बिजनेस नहीं है, बट अभी तक जहाँ जहाँ जिसकी फाइनेंशियली या फिर कस्टमर फुटफॉल बढ़ाने के लिए हेल्प हो पाएगी अपकमिंग 5 years, वुड लव टू डू दिस, एंड ऑब्वियसली ऑन प्रैक्टिकल बेसिस जिसमें दोनों तरफ प्रॉफिट हो। कि हमारा तो प्रॉफिट है, मान लीजिए हमने एक ट्रिप कर लिया, लेकिन एक ट्रिप मैंने आपके एक रेस्टोरेंट में एंड किया है, वहाँ पर लास्ट में 60 पीपल आपके एक साथ रेस्टोरेंट में, यू विल बी हैप्पी आज मेरी सेल होने वाली है यार, उसको खुशी मिल गई, उसके पास कस्टमर आ गए, हमने अपना ट्रिप तो अच्छा कर ही रहे थे, उनको फूड भी अच्छा खिला दिया, प्रॉफिट दोनों टाइम, प्रैक्टिकल प्रॉफिट भी और इमोशनल प्रॉफिट भी। कल को वो बोलेगा कि मेरे एक लोग थे 2 लड़के, उन्होंने मदद करी थी, आज मेरे बिजनेस में या मेरे रेस्टोरेंट में कुछ लोग अपने आप आ जाते हैं, और कुछ वो हैं जो तब भी आए थे और आज भी आ रहे हैं, हेल्पिंग, बट उनको प्रैक्टिकल टर्म्स पे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके। क्योंकि इसीलिए हमने वो टैलेंट शो शुरू किया था, कि ये आज से 1 साल पहले दिमाग में भी नहीं था। सो यही लोगों को स्टेज देते हैं, क्या पता कौन कल इंडियन आइडल या अमेरिकन आइडल है कौन बैठा है, बोल तो सकते हैं कि कल को हमारे पे आया था पहली बार। सो एंड ऑल्सो ये जवाब अभी बनाया मैंने, बट ये दिस इज ट्रू। सो अगर मैं कनेक्ट करूँ हम दोनों के, आपने कहा था ना एक वर्ड आपने यूज किया था, रेट्रोस्पेक्ट करता है आदमी अपने आप के पास्ट इवेंट्स को, तो जो हमने पिछले 2 महीने में चीज़ें करी हैं, अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट करूँ या जिस हिसाब से हमारे को लोगों के मैसेज भेज रहे हैं, या लोग इतने अपफ्रंट होके फ़ोन करके फीडबैक दे रहे हैं और गलतियाँ भी बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, तो हमने एक ऑरा या एक नेचर बना लिया कि भाई ये नरम इंसान है, इसको गलती भी बताएंगे तो समझेगा, आगे काम करेगा। एक कस्टमर सामने से आपको बोले कि आपने ये गलती करी यार, यहाँ पर खाने में बहुत चखना है, थोड़ा नमक और ऐड करके देखना, तो मतलब दे नो द बिजनेस ओनर इज सो ग्राउंडेड और हम्बल इनफ कि वो सुनेगा बात एंड वो उस पर काम करेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है ना, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्राउंडेड हो और अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो आपको फीडबैक दे रहा है, तो वो तो डेफिनेटली आपको हम्बल होके लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहो कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, टेक इट और लीव इट, तो आई थिंक वी आर नॉट इन दैट एरा एनी मोर। आप लोगों को तो ज़्यादा पता है मुझसे। आप मानेंगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले 3-4 घंटे पहले मम्मी से बात कर रहा था, पापा से बात कर रहा था, मैंने कहा कि मम्मी हम दोनों के पहली बार हमें किसी ने पॉडकास्ट पे बुलाया। मम्मी खुश, पापा खुश, इन्होंने भी बताया अपना मम्मी को। पापा कह रहे बेटा करो काम, ऊपर जाओ बट पैर नीचे, हमेशा करो, ऊपर जाओ बट पैर नीचे होने चाहिए। ये मत भूलना कि पैर हवा में नहीं, अगर पैर ऊपर चले गए फिर गिर जाओगे नीचे। यही लाइन उन्होंने बोली थी और मैं सेम टू सेम बोल रहा हूँ। थैंक यू पापा। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ट्रिप में ना ये चीज़ अच्छी नहीं थी, हम सुने ही ना भी नहीं यार ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, फिर ਤਾਂ नहीं ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ना। बस वो ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं उन्हीं को खुशियाँ बांटने, अगर उनको लगा भी हाँ यार ये चीज़ इतना नहीं है तो आगे जाके कोई चीज़ बेटर करना। प्रैक्टिकल लेवल पे
कुछ कस्टमर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा एंड प्लीज़ इसको पर्सनली ना लीजिएगा, सबके साथ नहीं हो पाया, बट कुछ कस्टमर्स थे जो आना चाहते थे, जिनके पास आने की पूरी वैल्यू नहीं थी। ट्रिप की कॉस्ट वैल्यू जो होती है उसको भी मीट करने के पास उनका नहीं था। तो हम दोनों ने अपनी जेब से पैसे डाल के कि वो आना चाहता है, उसको हम लेकर के आए एंड पैसा ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक तो मैं बोल सकता हूँ अपकमिंग 5 years में क्या होगा, वी वॉन्ट इट टू बी अ बिजनेस, बट एंड इट्स नॉट इवन अ चैरिटी, चैरिटी इज अ डिफरेंट वर्ड, वो एक अलग ही फर्क तरफ से जाता है, बट किसी को अगर हेल्प कर दी कहीं से, कुछ नहीं गया, कल को वो 4 लोग जाके बोलेगा कि भाई मैं गया था, मज़ा आया, इनफ। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये अभी पहले भी एक पॉडकास्ट मैंने करा था, मेरे गेस्ट आए थे, ही वाज अ यंग गाय वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप एज वेल। उनसे भी मैंने ये पूछा था कि एक तो ना ये जेनजीज के मीम्स बहुत चल रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, आपने भी देखे होंगे कि जेनजीज काम कैसे करते हैं और मिलेनियल्स, मतलब मैं मिलेनियल हूँ, कि मिलेनियल्स तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सुनते हैं, जेनजीज सुनते नहीं हैं कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड तो चलो फिर भी अच्छा हो गया, लेकिन काम करने से थोड़ा वो होते हैं, मतलब लेज़ी, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कि इनको काम इतना नहीं करना, लेट उठना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं लेनी है, तो ऐसा है सच में, या आपको क्या लगता है कि आपकी जनरेशन को गलत पोर्ट्रे करके देख रहे हैं लोग? पहली तो मैं बोलूँगा कि हम दोनों 26 years old हैं दोनों तो हम जेनजी में तो काउंट नहीं हुए, वी आर बिफोर 2000 टेक्निकली, तो जेनजीज आई गेस 2000 के बाद शुरू होता है आई गेस, राइट? हाँ, बट टच बेस्ड है एनीवे, टच बेस है, बट वो आपकी जनरेशन पे लागू होता है जो मैं बात बोल रही हूँ। ओके अभी पता चला मुझे। नहीं, बट वो आपकी जनरेशन पे लागू होता है बात जो मैं बोल रही हूँ ना, दैट अप्लाइज टू यू गाइज फॉर श्योर। सो आप ये, आपका सवाल ये है कि हम उन्हें कैसे रखें, मेरे को क्लियरिफाई करेंगे प्लीज आप? हाँ, मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। तो बेसिकली मीम्स इंस्टाग्राम पे मीम्स देखे हैं आपने, ठीक है। कि जो आजकल की जनरेशन है, स्पेशली जो अभी 20s में है, उन लोगों को काम नहीं ज़्यादा करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंहफट जवाब देना है, जैसे लड़कियां भी दिखा रही हैं, तो वो अपनी मदर इन लॉ को, मतलब वो मीम्स बना रही हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स की, वो अपने जवाब मुँह पे ही दे रहे हैं, बॉस को जवाब मुँह पे ही दे रहे हैं। एक वो मैंने मीम देखा था यार, उन्होंने रियल वीडियो थी कि वो जूम पे बैठी है लड़की, फेस पैक लगा के बैठी है उसका बॉस उससे पूछ रहा है कि ये आपने फेस पैक लगाया कौन सा, तो दे आर नॉट शाई टू शो द वर्ल्ड हु दे आर, और फिट इन नहीं होना चाहते, जैसे दुनिया जा रही है वैसे फिट इन नहीं होना चाहते, कई जगह पे उनको लेज़ी भी बोल दिया जाता है। तो आपने सुना है ये ऐसे कभी ग्रोइंग अप कि तुम्हारी जनरेशन लेज़ी है, अपने पेरेंट्स से या किसी से, या किसी बॉस को लीग, या आपको लगता है कि आपकी जनरेशन को कुछ गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं लोग? ऐसा है नहीं है एक्चुअली ना, ये सिर्फ हमारी जनरेशन से नहीं है, मैंने ना इसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कुछ। आप एडी या पीसी में भी जाएंगे ना, तब के स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, एंड दैट एक्चुअली ट्रू इफ यू गो इन चैट जीपीटी। जो जनरेशन होती है ना, मतलब मेरे पिताजी उस टाइम पर भी मुझे आजकल के बच्चे सही नहीं है वाला टर्म तब भी यूज़ करते थे, और ये सेम टर्म मेरे पिताजी मेरे लिए यूज़ करते थे, उनके पिताजी उनके लिए यूज़ करते थे। बहुत सही बात कही। तो वो सेम चलती ही आ रही है ये, एंड इट्स एक्चुअली प्रूवन। द थिंग इज हाउ वी लुक टू द वर्ल्ड। अगर वो मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसा देखती है, उससे मैच नहीं हुआ ना, तो वो लाइन हमेशा आई जाती है। ट्रू। सो इसमें जेन जी होने का वो नहीं है। जेन जी होकर के भी कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तेरी उम्र से ज़्यादा तेरे ख्याल गहरे हैं, और सेम विद हिम। बट इसमें जेन जी या कौन का पैदा हुआ वो नहीं, बहुत मैटर करता है संगत, एनवायरमेंट, आप किन के साथ उठते बैठते हैं। मुझे, आप शायद मानेंगे नहीं, मुझे ये मैं सीख भी गया, अपने से बड़े उम्र के साथ बैठने में मज़ा आता है। क्योंकि कई बार कुछ लोग के, आप जाकिर खान ने एक बात कही थी, कई बार कुछ लोगों के आसपास होने से भी आप बहुत चीज़ें सीख लेते हो। तो मैं राज भैया के साथ इतना इंटरेस्टेड क्यों था, मुझे पता, मैं इनके साथ बैठ भी गया ना 5 मिनट में, ना कुछ तो सीख ही लूँगा, राइट? अगर आपसी ऑफ कैमरा मैंने आपके बारे में कुछ ये जानी, तो मैं सीख गया कि यार रिजिलियंस एक चीज़ होती है, कई बार आपको यू नीड दिस।
तो वो बहुत ना सब्जेक्टिव चीज़ है, बहुत पूरी जेंजी को जनरलाइज करके बोलना मेरे हिसाब से। बाकी ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ इधर ना मीम ज्यादा बन गए ना, तो वो सोशल मीडिया करके वो हाइप हो गई ज्यादा आई हाइप अप हो थिंक। गई बट ये ट्रू बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ मेरे पेरेंट्स भी खुश तो थे नहीं कि तुम लोग ऐसे हो, हम तो ऐसे पढ़ते थे, स्ट्रीट लाइट पे बैठ के पढ़ लेते थे, तुम तो एसी रूम में बैठ के भी नहीं पढ़ ਤੁਸੀਂ सकते। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੋ ये मुझे लगता था। तो मैंने देखा, मैं कहा अच्छा ये तो रिटन स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है कि भाई ये तो सेम की सेम चीज है, ये प्रूवन ही है, इसको कोई हटा नहीं सकता, ये मैं भी बोल दूंगा अपनी बेटी बेटा के लिए। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे आया, मैंने इतनी मेहनत करके पीआर ली, मैं अब घर बना लिया, कल को मेरे बच्चे को तो सब टेक्निकली तो बना बनाया मिला है ना, तो उसके ख्याल और मेहनत और मेरे ख्याल और मेहनत मैच करेगी? 90% चांस है ना करे। हो सकता है वो कहीं और किसी और देश में जाए, फिर वो 0 से शुरू करे, बट जब तक वो देश में जाएगा, मीन्स 18 ईयर्स ओल्ड का होगा या 17 ईयर, तब तक तो वो किंगडम में जी रहा है ना मेरे बनाए हुए। तो ख्याल मैच कराना बहुत चीज़ें सिखाती है संगत, क्या आप मिलकर उठते बैठते हैं, किताब, ज्ञान, जो मेरे पापा आज भी कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ता मैं, सॉरी ज़्यादा, बट हाँ मैं क्यूरियोसिटी है, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान, डांट नहीं रहा हूँ तुमको, ये इंसान मेरे से ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है। मैं बोल भले ही रहा हूँ, बट रियलिटी में मैं बोलता हूँ, बट ये बोलता नहीं, बट ये मेरे से ज़्यादा इमोशनल है। इसके साथ बैठने से मैं कई चीज़ें सीख जाता हूँ। तो द थिंग इज संगत। मैं आपसे सीख गया 4 चीजें अभी तक कि मुझे अपने पॉडकास्ट में क्या चेंजेस लाने चाहिए। नहीं तो ये डेप्थ कहाँ से आती करण? हाउ डिड यू फाइंड योर डेप्थ? इतना ज़्यादा रूटेड कैसे हो गए इतनी छोटी उम्र में? क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा ज़िंदगी का, तो मुझे समझ आई, बट अगर नहीं लगता तो समझ में भी नहीं आती ऑनेस्टली। मैं अभी भी शायद अपने लाला लैंड में ही जीती और जैसी मैं थी वैसी ही रहती। तो ऐसे कैसे, मतलब इतनी यंग एज में कैसे हो जाता है कि लोगों को अच्छा फील कराना है, मतलब इतनी गहरी थॉट्स कैसे आती हैं? पता नहीं, शायद वही दिलजीत से इंस्पायर हो गया ना, नहीं उसके नहीं, बट कुछ ऐसे, कुछ तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं, कभी कोई हार्ट ब्रेक हुआ है ऐसा कुछ हुआ आधे घंटे पहले नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शुरू से बहुत भी ऐसे इंट्रोवर्ट ही रहा हूँ, तो इधर जब ऑस्ट्रेलिया आना था तब मेरे को था भी यार नहीं यार भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं भी, इतने इटली च मैं इन्ना भी गल ही नहीं करता जी किसी ने, घर ही बैठा रहना ना। इतने आके मैंने सीखा यार मैं कुछ गल्लां ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, मैं चेंज ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। यू गाइस ड्रिंक? नहीं नहीं, तो ये एक नई चीज़ है आपके जनरेशन की, जो ड्रिंक ही लोग पीते रहते ड्रिंक कम पीते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है? शर्म नहीं आती उनको बोलने में नो वी डोंट ड्रिंक। ऑनेस्टली जब मैं 20s में थी और जितने लोग मेरे अराउंड 20s के थे, और मुझे शर्म आती थी बोलते हुए मैं किसी को बोलूँ नो आई डोंट ड्रिंक, एंड टू फिट इन टू द कल्चर कि मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स बना लूँ, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। नेवर एन्जॉयड इट ऑनेस्टली, बट मैंने पी हेयर एंड देयर टू एन्जॉय, क्योंकि फिर आप आउटकास्ट ही हो जाओगे, क्या करोगे आप। नाउ इट्स बीन एजेस, अब मैं नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी, एंड आई प्राउडली से इट ऑल्सो कि नहीं। तो मुझे बहुत टाइम लगा ये अपने आप को इतना फर्म बनाने में कि दिस इज़ हु आई एम। हम ना एक बाली सागो के इवेंट पे गए थे, हुआ था ईयर्स अगो, क्राउन में उसका इवेंट, उनका इवेंट था, एंड यू नो ही वॉज DJ, ही वॉज प्लेइंग। आई एम नॉट जोकिंग, इमेजिन ना वो क्लब में पार्टी हो रही है, एवरीबडी इज़ ड्रंक, आई एम नॉट। तो एंड इन दैट माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो ड्रंक, उन्होंने उठा के मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया। Now I am the sober person in the crowd of everybody who was drunk. What do? I danced, क्योंकि वैसे भी मुझे कई लोग कहते हैं ना हमें डांस तभी कर सकते हैं जब हम पी लें, मतलब हमारी जनरेशन में तो ये है। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ, तो मैंने तो फिर भी डांस किया क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं वैसी मस्ती में डांस कर सकती हूँ, आई लव डांसिंग, बट आई वॉज सोबर एंड आई रियलाइज यार सुबह 4 बजे तक मैं थक गई थी। मैं कहा सब ने पी हुई है यार, मैं करी क्या रही हूँ, मतलब कोई होश में तो था नहीं। आपकी जनरेशन का ऐसे क्या है कि आप लोगों को शर्म भी नहीं आती बोलते हुए कि नहीं हम तो नहीं पीते? हमारी जनरेशन में जब सामने कोई बैठा हो उसके सामने ही सिगरेट फूकने में शर्म नहीं आ रही,
तो नहीं पीने में तो बोलने में तो क्या ही शर्म आएगी, तो पॉजिटिवली है ना फिर भी। समझ नहीं आई मुझे, एक्सप्लेन मतलब करो। कि आई हैव सीन जेन ज़ी कि बैठे हैं लोग, बैठे हैं सामने ही यार, जस्ट यूजुअली एक बेसिक होता है कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट डू द स्मोकिंग राइट नाउ, लोग कर लेते हैं आजकल अगर सेम ग्रुप, बट बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स हैं। पूछ लो, हो सकता है सामने वाले को पैसिव हो, पैसिवली तो उसके लिए तो सेफ नहीं है ना, आप करो इट्स फाइन योर लाइफ, बट उसके लिए ठीक नहीं है। वो नहीं पूछ रहे, करने वाला नहीं पूछ रहा, ना करने वाला तो ऐसी अच्छी चीज़ है ना, हाँ नहीं करता, इट्स अ गुड थिंग। ज़्यादातर आई वर्क इन ऑन वीकेंड स्टिल on alcohols in an alcohol shop for 4 years since I've landed in Australia. BWS, you know BWS, उसमें मैं काम करता हूँ वीकेंड्स पे, बाय माई चॉइस। ये मुझे पसंद है लोगों से बात करना। लोग कहते हैं कौन सी ड्रिंक अच्छी है, मैं ये ले लो, ओके। कैसी है इस टेस्ट में, मुझे नहीं पता, क्यों, ड्रिंक नहीं करता हूँ। बेच कैसे दी यार भाई, किसी का फीडबैक आया, उसको रिव्यू बनाया, उसको सजेशन बनाया, बेच दिया, अगली बार वही आता है, हाँ अच्छी थी भाई ड्रिंक। एंड ऑल्सो यू सेड डांसिंग वाली पार्ट, आप मुझे डांस करते हुए देखोगे, आपको लगेगा इसने बहुत ज़्यादा पी रही है। सो जस्ट मैच द वाइब। हाँ, तभी मैंने आपको ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਗਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ पीनी नहीं, बट जनरली इज इट जस्ट यू टू, या जनरली आपको लग रहा है कि आपके जो पियर्स हैं, आपके एज के जो लोग हैं, बिकॉज एक्चुअली मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी आपके एज को, मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि जितने अभी लेटली ना, मैंने दिस ईयर मैंने कई यंगस्टर्स के साथ पॉडकास्ट किए हैं इन देयर 20s, एंड दे आर वेरी अपफ्रंट अबाउट इट कि नो वी डोंट ड्रिंक, मतलब बिना झिझक के 1 सेकेंड में उन्होंने आंसर दे दिया। बट मैं ये सोचती हूँ कि हमारे टाइम पे इट वाज नॉट अ कूल थिंग, ऑनेस्टली यू कुडंट से कि आई डोंट ड्रिंक, ओह यू डोंट ड्रिंक, मतलब नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ बहुत नॉर्मल जो है, नहीं अब पीने तो का ये कोई normal हो गया, ना। लोग ऑफिस में पूछते हैं बियर या कॉफी, बियर या कॉफ़ी। दे आस्क रियली जनरली। मेरा मैनेजर आया था फॉर अ पॉडकास्ट एंड आई लिटरली आस्क्ड, यू नीड कॉफी, टी और बियर? ही वाज एन ऑजी, सो ही वाज लाइक, no, not this time for beer, man, let's have tea. So it's general. So good thing, मतलब this is kudos to you और guys. ऑल्सो थोड़ा सा मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गया बनूँ, तो सीधे जनरलाइज में बोल देना, एंड देन सामने जो उसको सही ना लगे वो भी ठीक नहीं लगेगा। मुझे लगता है ऐसे सीधे बोल देना कि वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं, दैट्स रियली सब्जेक्टिव, एंड यू नो पीपल गेट ऑफेंडेड बाय थिंग्स विद पीपल। सो हाँ, नहीं, बट मैं बहुत अपफ्रंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा ये एटीट्यूड बड़ी मुश्किल से आया है मेरे अंदर कि यू नो आई एम एट द स्टेज राइट नाउ दैट आई एम हु आई एम, टेक इट और लीव इट, ऑनेस्टली, एंड आई एम ग्लैड कि ये पहले आया होता तो मैं आई वुड हैव बीन हैप्पियर टू बी ऑनेस्ट इन माई लाइफ, क्योंकि दिस इज़ वन थिंग कि मुझे अपने बारे में अच्छी नहीं लगती कि वाई डिड आई डू थिंग्स इन द पास्ट दैट आई डिड नॉट वॉन्टेड टू डू, बट आई डिड इट टू मेक अदर पीपल हैप्पी। ठीक है, तो ये कुरोज टू यू, मतलब मैं पहले भी मैंने पॉडकास्ट में जो मेरे गेस्ट थे सबको मैंने यही बोला कि यू गाइज हैट्स ऑफ, ऑनेस्टली, और शायद मैंने इसीलिए बोला कि मैं गलत एरा में पैदा हो गई थी मुझे 10-15 ईयर्स बाद पैदा होना था, बट आई एम ग्लैड। अच्छा, तो अब मोह माया पे, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा जब मैंने देखा चाय पे चर्चा, द नेम्स ऑल्सो, मतलब इतने देसी नाम आप रख रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और देसी नाम सुन के इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे? क्योंकि अगेन थॉट प्रोसेस ये है कि जब हम लोग आए थे तो सब फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल कोई इंडियन फिट इन नहीं हो रहा, वो तो अपना ही लेके एजेंडा चल रहे हैं सब, विच इज़ गुड। तो ऐसा नहीं लगा कि चाय पे चर्चा, मतलब कूल नेम वैसे, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना, बट टेल मी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द नेम्स। ये एक्चुअली रियलिटी में हमने यूज किया था कहीं पे। चलो यार चाय पी कहते हैं, चर्चा करनी है कुछ, 1 मिनट रुक जा, क्या बोला तू? ये यूजुअली इसकी दिमाग कनेक्ट होता है, नाम मिल गया, नाम के मिल ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੀਏਗਾ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾय पीनी है, ओके ਤੂੰ ਪੀਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ये हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं हम। यार चाय पे चर्चा करें यार, इसी की रील बनाते हैं, रील भी वो रील ही ऐसे बनी है, मैं ऐसे बैठा हूँ, रील ही ऐसे बना रहे हैं भी हाँ यार चाय पिएगा, चाय पिएगा, चाय आप चाय पियोगे, आप भी आ जाओ। लड़के ऐसे हैं, आप शायद मानेंगे इस बात से, सब मानते हैं ज़्यादातर। जाकिर भाई ने बोला था ना,
लड़कों को फुल कॉन्फिडेंस, जीरो डिसएग्रीमेंट। यहाँ चलना भाई, यहाँ चल ले भाई, चाय पे चल भाई। हमने इसने नाम पकड़ा, मैंने हाँ बोली, चारों ने पंप किया, बन गया इवेंट। हाँ भाई बढ़िया, आगे चाय तो खत्म करो, बन गया इवेंट। ट्रू, लाइफ सिंपल ही होनी चाहिए। टू गुड। अच्छा, क्योंकि अब देखो एजिंग पॉपुलेशन मेलबर्न में बहुत होने वाली है, क्योंकि हम लोग अब एज हो रहे हैं जो 20-20 साल पहले आए हैं, और बहुत इन्फ्लक्स आया है। कुछ सोचा है उनके बारे में कि उनके कैसे इवेंट्स करवाने हैं, क्या करना है? दिमाग में चल तो रहा है कुछ, बट नॉट क्लियर इनफ टू स्पीक फॉर इट नाउ, बिकॉज अभी हम भी बहुत रेक्टिफाई कर रहे हैं। प्लान करना है, इसकी श्योरिटी है। पहुंच तो जाएंगे उधर, कैसे पहुंचेंगे वो नहीं पता, मिल तो जाएगी वो चीज़ जो चाहिए। बट हाँ, ये मेरा सपना है। मैंने करण को बोला था, ये मेरा दिल है कि बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहिए, स्पेशली उनका जो अपने पेरेंट्स को लेकर के आए हैं, एंड उनके पास अब वक्त नहीं है उन्हें देने के लिए। कैसे होगा नहीं पता, बट कुछ तो होगा, और वो खुश हो गए ना अगर, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हाँ, फिर तो बस ऊपर। वो कोशिश कर रहे हैं। True. कैसे होगा वो नहीं पता, बस कुछ चाहिए। अगर आपके दिमाग में प्लीज कुछ आए, मैं 100% रीच आउट कर। नहीं तो कमेंट कर दो। हाँ प्लीज, नहीं तो कमेंट कर नहीं तो दो। comments कर दो। ट्रू। वैसे हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो सोच रहे थे ना भी यही चीज़ की, अभी ग्रेजुएशन आ रही है बहुत लोगों की, तो पेरेंट्स तो आई होंगे, पर उनके बेटे भी काम पे होंगे, वो घर पे होंगे, तो उस टाइम पे शायद हम कुछ करें। हम सोच रहे हैं यहाँ उस टाइम पे जब ग्रेजुएशन से पहले, कि ग्रेजुएशन के टाइम पर वो खुद ही बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं उस ग्रेजुएशन में, बट उससे पहले यूजुअली वो आ जाते हैं। तो उससे पहले मम्मी आप आ जाओ, मैं आपके लिए टिकट कर रखी है, एक इवेंट होएगा, आते के साथ वहीं चलना है, वो चीज़। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। करेंगे, वो भी चीज़ करेंगे। आप भी बच्चों आना, के लिए भी please। प्लान किया था, सब लोग आना। बच्चों के लिए भी प्लान कर रहे हैं, पर इधर वो भी है ना भी, हाँ भी अगर बच्चे आ गए तो हमें ये वाला लाइसेंस चाहिए, वो वाला लाइसेंस चाहिए, बच्चों ये के भी लिए चाहिए, Working with पब्लिक children check। लायबिलिटी एंड ऑल, वी हैव सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन। कहीं ना कहीं वो ना आपने कहा था ना 5 years, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, बिकॉज ऑफ अस बीइंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, नहीं स्मॉल पीपल ही बोलूंगा, एंटरप्रेन्योर्स इज अ बिग वर्ड। मनी एक कहीं ना कहीं इशू आ जाता है व्हेन यू बोथ ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर पीआर, आर स्ट्रगलिंग फॉर सेविंग्स, आर स्ट्रगलिंग फॉर, उसके साथ एक साइड किक करना जिसका मोटिव मनी अभी तो नहीं है, उसमें आपको कई बार अपनी जेब से पैसे डालने पड़ जाते हैं। तो वो एक स्ट्रगल पार्ट नहीं, but it's good. जाता It's too good to see something that I would really love to be part of, to be honest. मतलब कुछ fresh सा लगा मुझे, और एकदम दिमाग में मुझे honestly, पहले भी मैंने आपको बोला था कि मुझे ये आया कि I needed this when I came here. I couldn't find anything like this. तो जब मेरे वो first 5 years थे, बड़े lonely, बहुत अजीब से थे यहाँ पे, टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, तो तब अगर कुछ ऐसा होता तो बहुत फन हो जाता। ओके, तो अब हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन कुछ कहना है आपको अगले इवेंट के बारे में? तो डेफिनेटली बताना, बट उससे पहले कुछ कहना है आपको? मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बात कर, सब मोमाया, अपनी मोमाया छोड़ के आओ, एंजॉय करो टाइम। हाँ जी, अभी भी सबको ये चीज़ चाहिए है ना, अभी हाँ भी एक ब्रेक, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, जॉब, काम, असाइनमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों को छोड़ के एक दिन भी आओ हमारे साथ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक सभी को ज़रूरी है। एंड यही थी लाइन, कॉपी कर ली इसने, पहले बोलती बट बिकॉज ऑफ मी एज अ होस्ट, मैं भी करता हूँ ये, तो किसी को कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। कई बार सब्जेक्टिव और जनरलाइजेशन करना सही नहीं होता, एंड ये आप भी बहुत बार काम करते करते लोग ऑफेंड ना हो, तो प्लीज़, इट वॉज लाइक आवर पॉइंट्स, सो सॉरी अगर कुछ अभी लगा तो हो। बहुत नए हैं, बहुत कुछ बहुत सीखना है हमने। सीख रहे हैं, कुछ पता हो प्लीज़, वी आर ओपन टू फीडबैक दीजिए, आप बताइए। बाकी वीकेंड पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, आओ मुँह पे। जी, मुझे ये लगता है कि जो फ्रेश आइडियाज़ आते हैं ना, वो यंग जनरेशन से ही आते हैं ऑलवेज, और मुझे हमेशा बड़ों के साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है फॉर श्योर, जब कुछ सीखना है, रियली एन्जॉय सिटिंग विद देम। बट कभी जो फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चाहिए होता है ना, वो कभी भी आप अपनी यंगर जनरेशन के साथ बैठते हो, अपने बच्चों के साथ बैठते हो। आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन एक्चुअली, इसीलिए क्योंकि वो बड़ा एक फ्रेश चीज़ों से, एक माइंडसेट से दुनिया को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो
I love this concept for sure, and I'm sure it's going to be a super duper hit in Melbourne. बस I know that for sure. तो इसीलिए मुझे आप लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाना था कि मुझे था कि अगर बहुत फेमस हो गए तो मेरे रीच से बाहर हो गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे पहले आपको इनवाइट करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब जाने से पहले प्लीज टेल अस अबाउट योर नेक्स्ट इवेंट, कब है, कहाँ है, सो दैट जो लोग सब सुन रहे हैं उनको पता चल जाए एंड कोई मिस आउट ना करे। तो अगला इवेंट जैसे अभी हम भी बसेस भर के भी ट्रिप्स च लेके जाते हैं ना, तो भी इतों ही आइडिया आया भी क्यों नहीं भी बस भर के लेके जाएंगे, ये है लड़की वाले, ये है लड़के वाले, और एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे और एक फेक डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। किसी की शादी नहीं है, किसी की बस शादी है। हाँ हाँ समझ No गई। दूल्हा वाओ। दुल्हन। अच्छा, एक लड़के वालों की बस है और एक लड़की वालों की बस है, और पूरा ड्रेसेस और रेडी हाँ जी, होके उसी सब वाइब में आपने आना है। ओवरनाइट है कि नहीं, सीधे वापस से आ सिंपल जाएंगे। सी बात है, बच्चे आते हैं यहाँ पर, वो एक हम miss एक करते हैं। नाइट तो सूट वूट लेके आते हैं अपना अपना लहंगा वगैरह सब कुछ पहनेंगे कब? कब पहने? ट्रू, अब पहन लो। अमेजिंग। अच्छा, और कब हो रहा है ये? ये सितंबर के लास्ट वीकेंड में प्लान कर रहे हैं। अभी डेट प्लान करी नहीं है, कोशिश वही है अभी लास्ट वीकेंड until unless something occurs, I wish nothing occurs, but something else तब चेंज होगा, but there's a high probability। क्योंकि वैसे भी अभी जो सीजन चल रहा है मेलबर्न में, कोई भी दिन प्लान कर ले और बारिश हो जाए वो खराब होएगी, तो उससे अच्छा ये है भी स्प्रिंग में हम ये चीज प्लान करेंगे। और ये चीज ऐसा नहीं है भी जैसे पिछली बार होता है भी 30-40 है, इस बार बड़ा कर रहे हैं। So- भी सब आ सकते हैं। कोशिश उसी की बस। अमेजिंग, साउंड्स गुड। आप भी आओगे? मैं भी आऊंगी फॉर श्योर। आप तो फॉर आओगे। श्योर। कुछ और बताना है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ और बता दो ना। अभी नहीं, सारा नहीं। अच्छा, सब अभी सस्पेंस हाँ, है, तो अभी प्लीज suspense। फॉलो कर लो पेज को और देखते रहना कि क्या आने वाला है। अभी टीजर डाल दिया आपने पेज पे? एक पोस्टर डाला था और भी लोग आग लग गई। क्रेजी रिस्पांस आ गया उस पे। उस टाइम हमारा जो एक्चुअल इवेंट आने वाला था उस, और इस टाइम ये हमने ऐसे ही डाल दिया तो लोग ये भूल गए और इसके पीछे पड़ गए। मैं कहा अभी अभी ठीक है, ओके 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 बताएंगे ये इवेंट पे आओ पहले, ओके ओके। सो या Keep पीपल an फ्रॉम सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, दे वांट टू कम, दे आर लाइक आप बता देना, हम फ्लाइट्स पहले करा के रखेंगे। सो अमेजिंग, टू एक्साइटेड। मैं खुद ही एक्साइटेड हो गई हूँ बहुत ज़्यादा शादी अटेंड करने के लिए। करी नहीं है बहुत टाइम से मेलबर्न में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपने प्रेशियस Thank you so much, टाइम thank के you so much लिए। बुलाने के लिए। एंड गुरुदेव, थैंक यू सो मच। इस बंदे ने बहुत मेहनत करी है। कुछ एंडिंग थॉट्स कुछ बोलना है finally? she is doing great work actually, so like this podcast, share this podcast to your friends and please subscribe to her channel. Great. मैंने लाइफ में कभी किसी और के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, फर्स्ट टाइम सेइंग प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड शी इज डूइंग ग्रेट जॉब actually, like apart from this camera you don't know but I'm telling you she's lovely person, भाभी। थैंक यू फ्रेंड्स, इस जर्नी में साथ देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी एपिसोड्स को भी चेकआउट करें। हर एक में है एक नई सोच, एक नई रोशनी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी बियॉन्ड ब्लिसफुल, फील राइट होम।